नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 1, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। और आज हम लोग VBI जो सब्जेक्टिव है चैप्टर 1 हिस्ट्री का, उसको देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो पर यदि नए हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से रेगुलर आप लोग को वीडियो मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, चैप्टर 1 है, जैसे कि हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, ये हम लोग का चैप्टर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी कि हम लोग का जो चैप्टर 1 है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देख सकते हैं। पहला प्रश्न, चूंकि कुर्सी है थोड़ा सा हटाते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है। हम लोग का पहला प्रश्न है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए दोस्त, हम लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, हाँ चलिए देखिए क्या है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा सेव कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब पूरा उम्मीद है कि दिख रहा होगा। थोड़ा सा ऊपर चल जाते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है। यह है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रवाद क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, राष्ट्रवाद क्या है। ये क्वेश्चन काफी VBI है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। VBI है, यानी कि क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। तो हम लोग लिखेंगे, पहले तो राष्ट्रवाद लिख के तीर चिन्ह देंगे ताकि हम लोग का परिभाषा इफेक्टिव बने। क्या लिखेंगे, वैसी भावना जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच एकता एवं प्रेम का वहन करता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। मतलब कि विभिन्न सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच यदि एकता का वहन होता है, जिस माध्यम द्वारा एकता का वहन होता है, उसे ही हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया वाले कहेंगे इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। वहीं पाकिस्तान वाले क्या कहेंगे, हारता भी रहेगा फिर भी कहेंगे पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। यही हम लोग का राष्ट्रवाद है। यानी कि हम लोग भले ही जाति धर्म के भेदभाव से दबे हों, लेकिन फिर भी जब देश का बात होता है तो हम लोग के अंदर जो एक भावना आती है उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, वैसी भावना जो किसी, एक बार मिटाते हैं पूरे, ठीक है, फिर से देख लेते हैं ध्यान से। आप लोग लिखते चलिएगा तभी फायदा होने वाला है। वैसी भावना जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच एकता एवं प्रेम का वहन करता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं। दो नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाँ, 3 नंबर है तो है, 2 नंबर देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यही हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है। हाँ समझिएगा, 2 नंबर क्या है, 2 नंबर प्रश्न, यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा हम लोग का प्रश्न है। 2 नंबर क्या कर रहा है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। मतलब कि 1848 ईस्वी का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसके क्या कारण थे। तो हम लोग लिख सकते हैं, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। यानी 1848 का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसके निम्न कारण थे। हम लोग पहला लिखेंगे, पहला क्या है दोस्त, लुई फिलिप के नीति की असफलता। यानी कि हम लोग पहला आंसर हो जाएगा, पहला नंबर हम लोग लिखेंगे लुई फिलिप की नीति की असफलता। यानी लुई फिलिप जो नीति अपनाता था वह नीति सफल नहीं हो पाता था, यानी वह असफल हो जाता था। 2 नंबर, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। यानी कि
धीरे धीरे क्या हुआ, मध्यम वर्ग जैसे लुई फिलिप जो भी नीति अपना रहा था वो असफल हो रहा था। वहीं दूसरा क्या है, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, यानी मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जो बुर्जीवी वर्ग थे, उन लोगों ने भी शासन पर अब प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। 3 नंबर देखते हैं, कह रहा है राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, यानी कि जो भी अब राजनीतिक दल थे उनमें संगठन का अभाव था, उनमें संगठन नहीं था, वे मिलजुल कर रह नहीं रहे थे, अब उनमें विच्छेदन हो चुका था। वहीं 4 नंबर हो जाएगा समाजवाद का प्रसार। अब क्या है, धीरे धीरे आधुनिकता की ओर चूंकि समाज बढ़ रहा था, इसलिए समाजवाद का भी प्रसार हो रहा था। एक बार फिर से देख लेंगे, पहला है लुई फिलिप की नीति की असफलता, दूसरा मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, और तीसरा हो जाएगा राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। वही 3rd नंबर हो जाएगा समाजवाद का प्रसार। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, अकेले हैं। चलिए ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है ना दोस्त, थोड़ा अकेले हैं हम लोग, अभी समझिएगा, थोड़ा सा आप लोग की हेल्प की, थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। चलिए ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा हाँ समझिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। मतलब कि जर्मनी का जब एकीकरण किया जा रहा था तो उसमें क्या बाधा थी, तो हम लोग लिख सकते हैं जर्मनी के एकीकरण में निम्न बाधाएं थी। क्या थी, निम्न बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण में निम्न बाधाएं थी। पहला बाधा क्या था, तो जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। मतलब कि जो जर्मनी था वो लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर है उन राज्यों में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विषमताएं मौजूद थी। मतलब कि जो 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, उन राज्यों में एकता नहीं था। समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे, आर्थिक स्थिति के नाम पे सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो बताइए कहां से एकीकरण हो पाएगा। 3 नंबर थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर ये है उन राज्यों में जर्मन राष्ट्रवाद का अभाव। मतलब कि क्या था, जो 300 छोटे छोटे राज्य थे उनमें जर्मन राष्ट्रवाद का अभाव था, यानी कोई भी माने राज्य ऐसा नहीं था जो अपने देश के लिए लड़ जाए, कट जाए, ऐसा भावना का अभाव था। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा क्या है दोस्त कि यदि चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आप लोग की थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न। यूरोपीय इतिहास में घेटो, समझिएगा घेटो का क्या अर्थ है। मतलब यूरोपीय इतिहास जो है उसमें घेटो का क्या अर्थ है। तो दोस्त हम लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं, यूरोपीय इतिहास में घेटो का प्रयोग मध्यकालीन यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए किया जाता था। मतलब घेटो का प्रयोग जो है ना यहूदी बस्ती के लिए किया जाता था। किस लिए किया जाता था, यहूदी बस्ती के लिए। मतलब कि घेटो शब्द का प्रयोग जो है यहूदी बस्ती के लिए किया जाता था। थोड़ा सा देखिए आगे, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह धर्म, प्रजाति एवं समान पहचान वाले दर्शाने वाले लोगों का भाव। मतलब कि देखिए आजकल क्या है, लोग समान भाव के जो लोग हैं वो यदि एक साथ रहते हैं तो ऐसे स्थानों को भी घेटो कहा जाता है। लेकिन हम लोग इतिहास की यदि बात करें तो यूरोपीय देशों में यहूदी जो बस्ती होता था, यहूदी बस्ती जो होता था उसके लिए हम लोग घेटो शब्द का प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर है, समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ओके, गुस्सा में नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। मतलब कि क्वेश्चन है वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताना है। तो हम लोग लिख सकते हैं वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्न है। पहला क्या था दोस्त, तो वियना कांग्रेस द्वारा नेपोलियन युग का अंत तथा मेटरनिक युग का शुरुआत किया गया। मतलब कि जो वियना कांग्रेस है उसके द्वारा नेपोलियन युग का अंत किया गया और मेटरनिक युग का शुरुआत किया गया। पूछेगा पहला वियना कांग्रेस का उपलब्धि क्या है, तो पहला नेपोलियन युग का अंत कर दिया गया और मेटरनिक युग का शुरुआत किया गया। वहीं 2 नंबर चलिए देखते हैं, 2 नंबर ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर क्या है,
2 नंबर है, कह रहा है वियना संधि द्वारा यूरोप के मानचित्र में बदलाव किया गया। मतलब वियना संधि के द्वारा क्या किया गया, यूरोप के मानचित्र में भी बदलाव कर दिया गया। 3 नंबर, इस व्यवस्था के द्वारा नेपोलियन द्वारा पराजित बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना किया गया। मतलब कि जो नेपोलियन द्वारा पराजित थी, बुर्बो राजवंश को किसने पराजित किया था, नेपोलियन ने, तो उस बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया, फिर से स्थापित किया गया। तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन देखने वाले थे, 5 क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट यानी 6 से लेकर के 10 तक यानी एक चैप्टर में हम लोग मेनली 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यह पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, धन्यवाद।